हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक न्यू अपडेट निकल कर आ रहा है। ये अपडेट इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन बी और डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी का जो कुछ दिनों पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, फाइनली इसका फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कौन कौन सी ट्रेड और कौन कौन सी ब्रांच वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ ही में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर और अप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है। सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बनी हुई रहेगा। साथ ही में इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको अप्लाई करने का लिंक और ये वो नोटिफिकेशन पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। साथ ही में आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको आईटीआई आधारित एंड डिप्लोमा आधारित सभी वैकेंसीज का अपडेट सबसे पहले मिलता है। तो सबसे पहले बात करें तो गाइज, ये वैकेंसी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है। ये आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो, ADVT नंबर ASTRAC 02/2026 और दिनांक 27/6/2026 को यह नोटिफिकेशन रिलीज होना था, लेकिन ये वेबसाइट पे पहले ही आ चुका है। यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी रहने वाली है, जो कि डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए, और टेक्नीशियन की वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा कुछ वैकेंसी लाइब्रेरी असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और कुक की वैकेंसी भी रहने वाली है। इसमें आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह फिलअप करने का लिंक है मैं सारा बता दूंगा। सबसे पहले वैकेंसीज की बात करें तो आपकी वैकेंसी आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए टोटल 8 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें 5 वैकेंसी इसरो की ISTRAC यूनिट से रहने वाली है और 3 वैकेंसी MCF हसन यूनिट से रहने वाली है। जिसमें जो ISTRAC यूनिट है वहाँ से 2 पोस्ट UR के लिए है, एक पोस्ट अति पिछड़ा वर्ग के लिए और जो ओबीसी कैंडिडेट है, और 2 पोस्ट EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। और जो हसन यूनिट है MCF, वहाँ से 2 वैकेंसीज में एक वैकेंसी UR के लिए, एक SC के लिए और एक EWS के लिए वैकेंसी रहने वाली। साथ में इनमें से वैकेंसी PWD कैटेगरी के कैंडिडेट जो PWBDHS से बिलोंग करते हैं उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है। इसमें क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th रहना चाहिए। 10th के बाद ITI सर्टिफिकेट हो या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, आपके पास कोई भी हो, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में या टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में या मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में या मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के अंदर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। सिलेक्शन प्रोसीजर वही आपकी जो कंप्यूटर आधारित एग्जामिनेशन होगा CBT, उसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो ITI की कारपेंटर ट्रेड है, कारपेंटर वालों के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, जो कि OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहने वाली। और इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन 10th के बाद आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए कारपेंटर ट्रेड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ड्राफ्टमैन सिविल वाले के लिए बात करें तो ड्राफ्टमैन सिविल की एक वैकेंसी निकाली गई है, और ये बैकलॉग की वैकेंसी है पिछली बार की, और OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, और PWD OH की है बैकलॉग वैकेंसी है। और इसमें आपके पास ITI रहना चाहिए 10th के बाद ड्राफ्टमैन सिविल में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में एक वैकेंसी निकाली गई है, जो कि OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। इसमें जो आपके पास क्वालिफिकेशन है 10th के बाद ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। सभी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका पहले CBT एग्जामिनेशन होगा, देन आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा मैं आपको आगे बताऊंगा। नोट इसने बता दिया कुछ 8 पदों में से 5 ये यहाँ के पद, 3 यहाँ के मैंने संविदा आसन के भरने हेतु आमंत्रित है, ये मैंने आपको बता दिया था। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए जो वैकेंसीज की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए यहाँ से जो एक वैकेंसी आपकी जो ISRTC है वहाँ से
SC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। इसके अलावा एक वैकेंसी UR कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है, जो कि आपकी IAS TREC बेंगलुरु के लिए एक वैकेंसी है। और इसके अलावा जो SC की है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश की तरफ से SC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है। बाकी जो OBC की वैकेंसी है वो IAS TREC विजयपुरम अंडमान निकोबार आइसलैंड की तरफ से रहने वाली है। और जो ST की वैकेंसी है वो आपकी NESAC यूमेन की तरफ से यहाँ से आपकी उमियम के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल 6 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन वही डिप्लोमा रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर CBT प्लस आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। डिप्लोमा मैकेनिकल वालों के लिए बात करें तो एक वैकेंसी निकाली गई है, और OBC कैटेगरी कैंडिडेट इसमें फिलअप कर सकेंगे। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा रहना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बात करें तो इसमें आपके लिए जो क्वालिफिकेशन है इसमें फर्स्ट क्लास BSc या कंप्यूटर साइंस वगैरह ये स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। इसमें टोटल 4 वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा जो BSc मैथमेटिक्स है, ये कुछ लाइब्रेरी असिस्टेंट और रसोईया की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें रसोईया की 2 वैकेंसी है, IAS TREC और एक MCF एसेंसी वैकेंसी रहने वाली है। इसमें आपके पास 10th रहना चाहिए, प्लस में आपके पास होटल या कैंटीन का 5 वर्षों का अनुभव रहना चाहिए, और किसी व्यक्ति से जारी अनुभव पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपके पास ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट है, जो भी मतलब होटल वगैरह, वहाँ से आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा जो तैनाती वगैरह आपको मैंने बता दी कहाँ कहाँ से वैकेंसी निकालेगी, अलग अलग कमांड, अलग अलग जो इसरो के सेंटर वहाँ से वैकेंसी रहने वाली है। और इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है मैं आपको बता दीजिए, ITI पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है इसमें पोस्ट कोड 01 है और पोस्ट कोड 02, और इसके अलावा जो ड्राफ्टमैन B है 03 से पोस्ट कोड 04, उनका पे लेवल 3 यानी कि 2000 बेसिक जो 2000 ग्रेड पे के अंतर्गत आपकी जॉब रहने वाली है। जिसके अलावा आपका बेसिक 21,700 रहेगा। इसके अलावा आपको प्रति माह स्वीकार्य भत्ते जो भी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के DA है, जैसे HRA है, या इसरो के कोई भी स्पेशल अलाउंस है, TA है, सारे अलाउंसेज मिला के आपकी सैलरी 40 से 45 हज़ार रुपये आपकी आराम से ITI पास होल्डर्स के लिए रहने वाली। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 18 से 35 ईयर्स रहने वाली है सभी पोस्टों के लिए। बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, मैं आपको एज में रिलैक्सेशन भी बताऊंगा। इसके अलावा जो टेक्निकल असिस्टेंट है, जो डिप्लोमा पास होल्डर्स हैं, उनके लिए पोस्ट कोड 05 और 06 रहने वाली, जिसमें पे लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे की आपकी जॉब रहने वाली, जिसका बेसिक पे 44,900 से शुरू होगा। बाकी सारे अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे, तो आपकी 85 से 90,000 रुपये सैलरी आपकी पर मंथ रहने वाली है। एज 18 से 35 ईयर्स है। बाकी एज में रिलैक्सेशन अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी कुछ अदर्स कैटेगरी या सर्विसमैन वगैरह के बारे में भी इन्होंने बताया। आवेदन कैसे करना आपको, आवेदन आपको ऑनलाइन ही आपके सभी के आवेदन लिए जाएंगे, ऑफलाइन वगैरह कोई आवेदन नहीं लिए जाएंगे। और आवेदन आपको www.isro.government इनकी वेबसाइट पे जाना है, या इसके अलावा www.istrec.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको आवेदन करना है। इस वेबसाइट का लिंक और ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई आपके 27/6/2026 से शुरू होंगे, जो कि 10 बजे से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 20/7/2026 तक 12 बजे तक आप कर सकेंगे। डेट को याद रखिएगा, 27 से चालू होंगे आपके फॉर्म, और आपके 20/7/2026 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा जो अदर्स डिटेल है मैं उसमें आपको बता देता हूँ। NOC वगैरह अगर कोई डिपार्टमेंट में कोई वर्किंग में कोई कैंडिडेट, तो NOC वगैरह आप अप्लाई कर दीजिएगा, NOC लेके आइएगा। दस्तावेजों का सत्यापन में इन्होंने बता दिया, जिससे आपकी फ़ोटो वगैरह 50 से 100 KB ये सभी आप देख लीजिएगा। इस हिसाब से आप सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। आवेदन शुल्क की बात करें, जो एप्लीकेशन फीस है आपकी 250 रुपये रहने वाली है। जो टेक्निकल असिस्टेंट और वैज्ञानिक सहायक है 250 रुपये, और गैर वापसी शुल्क है, हालांकि प्रोसेसिंग फीस अलग से है, तो 750 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। इसके अलावा जो टेक्नीशियन है उनके लिए आपके 100 रुपये तो आपकी गैर वापसी शुल्क फीस रहेगी, और इसके अलावा जो अन्य प्रोसेसिंग फीस है इस हिसाब से आपकी 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। तो टोटल आपकी 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। और जो टेक्निकल असिस्टेंट कैंडिडेट है उनके लिए 750 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। तो इसी हिसाब से आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को फिलअप कर देना है।
इसके अलावा जो अदर्स डिटेल में बात करिए, आपके आगे चल के आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो रिफंड की जाएगी, तो रिफंड के हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने लगा दीजिएगा, जिसमें अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति जनजाति PWD एक्स सर्विसमैन से भुगतान में छूट प्राप्त किए को पूरी राशि वापस की जाएगी, इनको कैंडिडेट को पूरी राशि वापस मिल जाएगी। बाकी जो सभी 500 रुपये 400 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है वापस है के बारे में बताया। चयन प्रक्रिया आपका कैसे होगा, सबसे पहले आपका CBT एग्जामिनेशन होगा। CBT एग्जामिनेशन के आधार पे आपको कुछ कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेटों के लिए बाद में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि इसके यूनिट में आज जो जहाँ से भी एग्ज़ाम या जो भी जहाँ भी वैकेंसी है वहाँ से आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। जो आपका परीक्षा पैटर्न है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपका 1-1.5 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे और 80 मार्क्स के आपका पेपर नहीं 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 80 MCQ रहेगा 1.5 आवर्स के अंदर, और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके अलावा जो टेक्नीशियन और ड्राफ्टमैन BA ITI पास होल्डर्स उनके लिए भी आपका 90 मिनट का पेपर रहेगा, जिसमें 80 MCQ क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, और आपका जो आपका 0A/3 यानी कि आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। कौशल परीक्षा स्किल टेस्ट आपका 100 अंकों के लिए लिया जाएगा, जिसमें क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। यह आपका जो पेपर है स्किल टेस्ट आपका जो मेन एग्जामिनेशन कट ऑफ बनेगी वो रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर ही बनेगी, जिसमें 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के रहेंगे और 1.5 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। और आपका स्किल टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग के लिए अगर आप UR कैंडिडेट हो तो आपको 50 मार्क्स लाने होंगे 100 में से, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40 मार्क्स लाने होंगे आपको 100 में से, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है CBT में यह आपका मिनिमम है, बाकी इसे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, तो आपका देख लीजिएगा 32 रहने चाहिए UR के लिए और 24 रहने चाहिए 80 में से, जो SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी 1:5 में आपके अनुपात में स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। बाकी न्यूनतम 10 अभ्यर्थियों को सहित आपको 1:5 में चयनित किया जाएगा। बाकी ये सारी डिटेल्स रसोईया वगैरह के बारे में बताई है। बाकी मैंने आप सभी को सारा डिटेल अच्छे से बता दिया, फिर भी आपका कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा जो आपकी आयु की गणना है, एज है या डॉक्यूमेंट्स है, जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह 20/7/2026 से काउंट किए जाएंगे लास्ट डेट से, तो उसी डेट तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रह जाने चाहिए। बाकी आवेदन करने की अंतिम तिथि 20/7/2026 रहेगी। इसके अलावा आपका कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से जुड़ के आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।